त्रिपाठी जी। देखो ऐसा है, आप हाथ जोड़ देंगे तो मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा। आपके हिसाब से फैसला नहीं लूंगा कि मुझे यहाँ आना है या नहीं आना है। हम हमारे मन के मालिक है, इस चमन के भी मालिक है। या कौन सा फूल खिलेगा, कौन सा मुरझाएगा, कौन सा तोड़ा जाएगा, इसका निर्णय हम लेंगे। और तुम्हारे पोते अटल से कितना दूर रहना है या नहीं रहना है, इसका भी निर्णय हम ही करेंगे। बुजुर्ग हो, हाथ जोड़कर कुछ भी कह देंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम हमारे मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। और किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। चलो। चलो ऊपर क्या हो रहा है देखते हैं। माँ, अगर आप जिंदगी भर ये कहोगी कि यहीं खड़े रहो तो यहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन दफ्तर जाकर किसी से ये नहीं कहूंगा कि अटल ने माफीनामा नहीं लिखा है। दफ्तर नहीं जाओगे? नहीं। और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो मैंने इस बात का नतीजा निकाल लिया है। मैं जाऊंगी दफ्तर। और दफ्तर जाकर कहूंगी उनसे जो सच है। और उन्हें ही क्यों, सबको बताऊंगी जो भी सच है। अटल से तो पूछ लो, उसे क्या कहना है। अटल तुम कहो तुम्हें क्या लगता है। और कुछ भी कहने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे कहने से अवध की नौकरी जा सकती है। और हो सकता है तोमर और बाकी सब लोग मिलकर तुम्हारे बाबूजी को भी नौकरी से निकलवा सकते हैं। और अटल ये भी जान लो, सुदर्शन त्रिपाठी जी दादाजी को धक्का मारकर चले गए। क्या? दादाजी! मेरा हाथ छोड़ दीजिए बुआ जी। पूरी बात सुनकर जाना अटल। आज सिर्फ धक्का दिया है, कल मार भी सकते हैं। और सिर्फ मामा जी को क्यों, हम सबको मार सकते हैं। दीदी कृष्णा, ये मामला ऐसे हम चारों में नहीं सुलझेगा। सब मिलकर सुलझाएंगे, सबके सामने सुलझाएंगे। मामा जी भैया सबकी राय लेंगे। और मोहल्ले वालों का क्या कहना है वो जानना भी तो जरूरी है। चलो अटल। चलो आ जाओ अटल।
चलो अटल, आओ अटल। अरे इस अटल को कोई समझाओ। जो हो गया बस हो गया, बात को और नहीं खींचते। मुझे नहीं पता था कि सुदर्शन त्रिपाठी जी कुछ ऐसा कर बैठेंगे। अब कर बैठे तो कर बैठे, और आपको नियुक्ति पत्र मिला है ना। और वैसे भी अब जब वो हाथों में आ गया है आपके, तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, फिर चाहे जो हो जाए। अटल बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं। अवध को अब नौकरी लग गई है ना। ये सही नहीं है। अटल के साथ गलत हो रहा है और उसे पूरा अधिकार है कि वो सबके सामने अपनी बात रखे। अवध के दफ्तर जाकर बताए जो उसके साथ हो रहा है। चलो अटल। अटल, जला लेगी क्या? पता नहीं। चलो अब नया तमाशा देखते हैं। वो क्या कह रही है वो सुनो। अटल, अगर तुमने एक भी कदम बाहर रखा ना, तो मैं अपने आप को जला लूंगी। अरे भाभी नहीं, क्या बात करते हैं? क्या कर रहे हैं भाभी? अरे पागल पर मत हो। सरस्वती, उसे रख दो नीचे, उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। माँ बोली ना भाभी को कुछ। ये क्या पागलपन है सरस्वती? ये कोई पागलपन नहीं है। अरे सरस्वती की भावनाओं को तो समझो। उसकी पूरी जिंदगी इस बात पर टिकी हुई है कि कृष्णा बहू तुम और अटल तुम। जो हुआ उसे भूलकर या तो स्वीकार करके घर के अंदर ही रहो। पीछे हटो। सरस्वती वो लकड़ी फेंक दो। हाँ सरस्वती, क्या पागलपन कर रही हो सब? अरे दूर हटिए। कृष्णा कुछ बोलो। सरस्वती मेरी बात सुनो। ये इस समस्या का समाधान नहीं है। सरस्वती मेरी बात मानो। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। भाभी लकड़ी फेंक दीजिए ना। तुम चुप रहो अटल। अरे भाभी, घर के अंदर चलो। अंदर आओगे तो भाभी बच जाएगी ना। चलो अंदर। अटल जल्दी चलो अंदर। हाँ अटल, चलो जल्दी। बात को मानो, चलो जल्दी। आप समझाइए ना उसे। अब क्या समझाऊं मैं? अटल ने अगर पहले ही माफीनामा लिख कर दिया होता तो ये सब होता ही नहीं नगर में। अब उस पर अभी इसे समझाइए। अब आप ही बताइए कि आप अटल के साथ दफ्तर जाकर वहाँ सबको सच कहेंगी या अभी इसे अंदर लेकर जाएंगी? भाभी हम बात करते हैं, आप वो लकड़ी को फेंक दीजिए। तुम कुछ नहीं कहोगे अटल। और बस
बहुत हो गया। मैं 10 तक गिनूंगी। 10 तक गिनने में तुम अंदर जाओगे या फिर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। अरे भाभी, सरस्वती, अरे क्या हो गया? अरे बहू बोलो उसको, अटल बोलो, कुछ तो कहो। मैं गिनती शुरू कर रही हूँ। 1 2 त्रिपाठी जी, सुना है अटल ने माफी मांग ली है। तुम्हें क्या लगता है? दरअसल अटल बहुत जिद्दी किस्म का लड़का है, इसलिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। देखते रहो, यकीन हो जाएगा। ये हाल नहीं है सरस्वती। रुक जाओ। ऐसा वैसा कुछ मत करना सरस्वती। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, पहले मेरी बात सुनो। फेंक दो ये लकड़ी। इस घर में बिना आग के बहुत कुछ जल चुका है, अब कुछ जलाने की जरूरत नहीं है। रुको। अटल, मेरी बात सुनो। झूठ का शोर बहुत ज्यादा है यहाँ। तुम्हारे सच की कद्र नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो और चलो यहाँ से। माँ, मैं अटल, समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे सच बताने दीजिए। बस। क्या माँ? बस हो गया, नहीं मानेगा ये ऐसे। मैं देखता हूँ, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। यहीं रुकोगी तुम? चलो मेरे साथ। बाबूजी, सबके साथ मैं जाऊंगा। आ जाओ, चल। आजा। बाबूजी छोड़िए, मुझे सबको बताने दीजिए। बाबूजी छोड़िए मुझे। बाबूजी छोड़िए ना। बाबूजी, 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 दरवाजा खोलिए। जाओ, जाकर नहा लो। अब वो सारे बंधन जल चुके हैं जो तुम्हारे पति के नौकरी में बाधा बन रहे थे। अब खुद को जलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाओ। चलो, आज का तमाशा खत्म, घर चलते हैं।
चाहिए। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी। मैं जानता हूँ अटल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तुम्हारी भावना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पूरे परिवार को देखना है मुझे। मैं बाकी समाज की जिम्मेदारियां भी जानता हूँ। बाबूजी मुझे सबको सच बताना है। खोलिए ना। नहीं खोल सकता मैं दरवाजा। खोल दीजिए ना दरवाजा। नहीं खोल सकता मैं दरवाजा। बाबूजी, बाबूजी खोलिए ना। बाबूजी खोलिए ना। बाबूजी दरवाजा खोलिए ना। सबको सच पता होना चाहिए, मुझे बताना है सबको। मैंने माफीनामा नहीं लिखा है। बाबूजी खोलिए ना दरवाजा। बाबूजी। सुनिए ना, मेरी बात, अब खोल दीजिए ना दरवाजा। तब से अंदर बंद करके रखा है उसे, आखिर है तो बच्चा ही ना। क्या मैं नहीं जानता कि वो बच्चा है? क्या मैं नहीं समझता कि उसके साथ गलत हो रहा है? हो रहा है उसके साथ। नहीं, लेकिन जो गलत कर रहा है वो भी तो हमारा ही बेटा है ना। बेचारा अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, उसे भी गलत कैसे समझे? किशन, दरवाजा खोलो। देखो, गलत सही अपनी जगह। कब से बंद करके रखा है उसको? दरवाजा खोलो। बाबूजी दरवाजा खोलिए ना। बाबूजी, हम सब जानते हैं, दरवाजा खोलूंगा तो भाग के जाके सबको कह देगा, कहता ही रहेगा। आप दरवाजा तो खोलिए, आगे मैं संभालूंगी। संभाल लूंगी? क्या संभालोगी? कितना जिद्दी है वो, उसकी जिद के आगे तो... मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि दरवाजा खोलने के बाद जो भी होगा मैं संभालूंगी। अटल बाहर निकलेगा तो पता नहीं इस बार कौन सा नाटक करेगा। कोई नाटक नहीं होगा। दिया बुझने से पहले जरा सा फड़फड़ाता है, उसकी लौ जरा सा कूदती फांदती है, वही होगा। बस यही हो तो अच्छा है फिर। बाबूजी खोलिए। नहीं, ऐसे नहीं, आपने बंद किया है दरवाजा, आप ही खोलेंगे। अटल, अटल। मैं देखती हूँ बाबूजी। अवध, सरस्वती, चलो देखते हैं क्या होता है। चलो। सुनिए, सुनिए, मैंने कोई माफीनामा नहीं
अटल मेरी बात सुनो। सुनिए, मैंने माफीनामा नहीं लिखा है। अटल रुक जाओ, मेरी बात सुनो। माफी नहीं लिखी मांगी। अटल मेरी बात सुनो। मैंने माफी नहीं मांगी है, सुनिए। अटल जरा चारों तरफ देखो तो कोई नहीं है यहाँ। सब सो गए हैं बेटा। मैं सबको जगा कर कहूँगा। चलो बेटा मेरी बात सुनो ना। मैं सबको जगा कर कहने वाला हूँ। अटल अटल कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। बात को समझो।